नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे कि दक्षिण मुखी घर हो या फिर दक्षिण मुखी आपका प्लॉट हो, तो ऐसे प्लॉट या ऐसे भवन में हमें मुख्य द्वार किन स्थानों पर देनी चाहिए और किन स्थानों पर हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, हम इन सभी की बात करेंगे। आपका प्लॉट इस प्रकार से हो सकता है, इसमें ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व दिशा है। ये एक बड़ा सा कैंपस है, उसके अंदर में ये घर बना हुआ है, गृह निर्माण है। अब हमें मुख्य द्वार देना है, तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि ये जो आपकी दक्षिण दिशा में रोड के साइड जितनी भी जगह है, इस जगह को आप मेजरमेंट कर लें। आप एक स्केल वाली ये फीता ले लें और इसे मेजरमेंट कर लें। मान लिया जाए ये मेजरमेंट आती है 27 फीट या मान लिया जाए 36 फीट आती है। जितनी भी मेजरमेंट ये आती है, आपको इस मेजरमेंट में 9 से इसमें भाग दे देनी है। तो यदि ये 36 फीट आती है, हम इसमें 9 से भाग देते हैं, तो एक भाग की आती है 4 फीट। मैं इसे 9 भागों में इसलिए बांट रहा हूं कि दक्षिण दिशा में कुल 9 देवता बैठे हुए होते हैं। सभी देवताओं के स्थान शुभ नहीं होते, कुछ देवता शुभ प्रभाव या शुभ फल देते हैं और कुछ देवता द्वार बन जाने पर अशुभ प्रभाव या अशुभ फल देने लगते हैं। तो इसे 9 बराबर भागों में आपको स्केल से बांटते हैं। चलिए मैं इसे बराबर भागों में इस प्रकार से बांट देता हूं। चलिए मैंने इसे बांट दिया। इसे बांटने के बाद आपको इस प्रकार से इसे बांटते चले जाना है। चलिए मैं इसे बांट देता हूं। ये 9 बराबर भागों में बांट देने के बाद इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाएगी। अब ये 9 भागों में बट गई, तो हम द्वार कहाँ बनाएं? क्या यहाँ बना लें, यहाँ बना लें? इस प्रकार से नहीं, जो शास्त्र का रूल कहता है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस स्थान पर जो देवता बैठे हुए हैं, इनका नाम है अनिल। आप नोट भी कर लें, इनका नाम है, मैं केवल एक अक्षर लिख देता हूं, यहाँ जगह कम है, अनिल। शास्त्र के अनुसार अनिल वाले स्थान पर मुख्य द्वार बनाना उचित नहीं है, मैंने इसे काट दिया। यहाँ मुख्य द्वार आपको नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पर मुख्य द्वार बनाने से संतान की कमी होती है और अनावश्यक रूप से कष्ट होता है, तो मुख्य द्वार यहाँ बिल्कुल ना बना दें। दूसरा जो स्थान है उसके देवता हैं पूषा, मैंने यहाँ लिख दिया पूषा। शास्त्र के अनुसार इस स्थान पर भी मुख्य द्वार बनाने से मना किया गया है, तो आपको यहाँ भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। तीसरा स्थान आता है, इसके देवता हैं विथत। चूंकि अलग अलग पद के अलग अलग देवता हैं, उसके अनुसार शुभ एवं अशुभ प्रभाव होते हैं, तो हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। विथत में द्वार बनाना शुभ और अशुभ, मैं दोनों स्थिति इसलिए बोल रहा हूं, आपके पास जगह की कमी हो, एडजस्टमेंट ना हो, तो आप तीसरे नंबर पर द्वार बना सकते हैं। इस स्थान पर द्वार बनाने से नीच कार्य, गलत कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। साथ में ऐसे लोग गलत तरीके से धन भी बनाते हैं, तो इसलिए मना किया गया है नीच कार्य, परंतु धन गलत कार्य से आता है, विशेष परिस्थिति में यहाँ बना सकते हैं। चौथे नंबर के देवता है गृह रक्षक। यह स्थान सबसे अधिक शुभ है आपके द्वार बनाने के लिए। 5वां नंबर है, इसके देवता हैं यम। ये इस स्थान पर द्वार नहीं बनाना चाहिए, ये अशुभ होता है। 6ठे देवता है गंधर्व। गंधर्व के स्थान के विषय में शास्त्र कहता है यहाँ भी द्वार बनाने से कृतज्ञता आती है, अर्थात यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद है, इसके देवता हैं भृंगराज। भृंगराज के स्थान पर घर में चोरी का भय, निर्धनता, रोग व्याधि इत्यादि उत्पन्न होती है, तो भृंगराज में भी हमें द्वार नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट जो आते हैं उसके बाद ये है मृग। इसके देवता का नाम मृग है, यहाँ भी मना किया गया है। यहाँ निर्माण करने से
आपके संतान के बल का नाश हो सकता है, निर्बलता आ सकती है, रोग भय हो सकता है, अर्थात यहाँ द्वार नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद यह स्थान आता है, इसके देवता हैं पिता, परंतु इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र को नुकसान होता है, साथ में शत्रुओं की वृद्धि होती है। तो आप देख लें कि इतने स्थान दक्षिण में बिल्कुल कट गए, यहाँ द्वार नहीं बना सकते, यहाँ से यहाँ तक नहीं बना सकते। केवल आपके लिए एक और एक केवल शुभ पद आता है, गिरिरक्षक। यही कारण है कि लोग दक्षिण दिशा में प्राचीन समय में कहते थे कि दक्षिण दिशा का घर को आप प्राथमिकता ना दें या दक्षिण दिशा के प्लॉट लेने से बचे। उसका मूल कारण यही है कि द्वार के लिए शुभ स्थान की यहाँ कमी हो जाती है, हमें केवल एक पोजीशन मिलता है, जबकि बाकी दिशाओं में हमारे पास एक से अधिक पोजीशन द्वार के लिए मिलते हैं। विशेष परिस्थिति में हम तीसरे पद का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के अंक में हमने जाना दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार। मिलते हैं अगले अंक में अन्य दिशाओं के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।